लो एजुकेशन और लो प्रोफाइल होने के बावजूद भी अगर आपका ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना या फिर एक ऐसी कंट्री का वर्क वीजा लेना जिसपे कंपनी की तरफ से आपको फ्री फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, यहाँ तक कि वीजा कॉस्ट भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो या कंपनी आपको ये सारा खर्चा दे, तो ऐसी ही कंट्री के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री में से आती है और डेवलपमेंट में भी ये सबसे आगे है, जिसके कारण जॉब वैकेंसीज यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है, चाहे वो वेयर हाउस सेक्टर हो, चाहे वो सुपर मार्केट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो स्टोर कीपर के लिए हो, चाहे वो क्लीनर के लिए हो, ये सारी वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल होती है। और जैसे कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं 3 ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजा गाइस अप्रूव्ड हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर। अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव होना और आप अपना एक सपना लेके चल रहे हो कि मेरे को भी 2-3 महीने में ऐसा कुछ हो कि जिससे मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का जो ये वर्क वीजा है वो अचीव कर पाऊँ, तो उसके लिए क्या आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोफाइल लो है, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए। और अगर आप भी चाहते हो इनकी तरह ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा लेना, तो आपको कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंटेशन लगाने होंगे जिससे आपको भी ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो सबसे पहले रहने वाला है ये वर्क वीजा 20 से 25 दिनों में मिले कैसे। अगर आपको ये वर्क वीजा लेना है तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगा के ही आप कंपनी में जॉब एप्लीकेशन कर सकते हो। जॉब एप्लीकेशन करने के लिए कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसे हम खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी के थ्रू भी करवाते हो तो उसमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप उसमें 10,000 12,000 ऐसे चार्जेस पे कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो क्या जेन्युइन चार्जेस बनते हैं, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में आज की ये वीडियो रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट्स, गुड न्यूज़ और साथ साथ में एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कि आपको हमेशा के लिए बेनिफिशियल होने वाली रहेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्री वर्क वीज़ा के बारे में, जहां पे आपको अप टू 3 इयर्स का जो वर्क वीज़ा है वो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर होकर मिल सकता है। स्टेप्स की हम सबसे पहले तो बात करेंगे कौन से ऐसे मेन स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो आप उन कंपनीज को फाइंड आउट करो जो लो प्रोफाइल्स और फ्रेशर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 5-6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आप उन कंपनीज को फाइंड करो जो कि स्पॉन्सरशिप तो दे रही है, लेकिन वो फाइंड करिए एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, जो उनके काम के लिए बहुत अच्छा हो। उन कंपनीज को आप फाइंड करो। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ही लो है तो आप ऐसी कैटेगरीज में अप्लाई करो ना जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड अवेलेबल होती है उसी में सबसे ज़्यादा हायरिंग के चांसेस होते हैं। मान लो अगर सिर्फ 10% की ही डिमांड है और उसमें 100 फाइलें गई हुई तो भाई सिलेक्ट तो 10% ही होंगे, 100 के 100 तो सिलेक्ट होंगे नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको एप्लीकेशन करना होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन 3 गुड न्यूज़ के बारे में जो कि अप्रूव्ड हुए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मनिंदर सिंह जी के बारे में कि मनिंदर सिंह जी का जो ये वर्क वीज़ा आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के अंदर अंदर। इनकी अगर मैं जॉब ऑफर लेटर की बात करूं, एज अ वेयर हाउस वर्कर इनकी जो है सिलेक्शन हुई थी ऑस्ट्रेलियन कंपनी में, जो कि हुई थी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। क्यों हुई थी? क्योंकि इनको यहाँ पे इंडिया में 5 साल का पहले से एक्सपीरियंस था। ठीक है कि नहीं? 5 साल एक्सपीरियंस होना बहुत मायने रखता है। ग्रेजुएट पर्सन से 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको 15 दिन में ऑफर लेटर मिल गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी में ऑफर अप्लाई करके ऑफर लेटर मिला, ये पिछले जनवरी से अप्लाई करते आ रहे थे, बट इनको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर जब मेरी टीम ने इनका एप्लीकेशन किया, काफ़ी जगह से रिजेक्शंस भी आए, बट एक जगह से जब इनको रिस्पॉन्स आया, इन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर करा और इनको ये जो है कंपनी से सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप मिल गया, उसके बाद इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और इनको वीज़ा इनके हाथों में मिल गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे राकेश कुमार जी के बारे में, राकेश कुमार जी का जो वर्क वीज़ा है वो आया है सिर्फ और सिर्फ 31 डेज के अंदर अंदर। जी हाँ, 31 डेज के अंदर अंदर एमएससी ने अप्रूव करके दे दिया। क्यों अप्रूव करके दे दिया? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इनकी फाइल एकदम प्रॉपर पहले से भी रेडी थी, क्योंकि इन्होंने पहले भी एप्लीकेशन करवाने के काफ़ी ट्राई किए थे, बट इनको इतना तक भी नहीं पता था कि बिना जॉब स्पॉन्सरशिप के वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन हो ही नहीं पाता है। इन्होंने सारी यूट्यूब वगैरह से देख के फाइलिंग वगैरह सारी रेडी कर ली, बट लेकिन जब इनको पता लगा कि बिना जॉब स्पॉन्सरशिप होगा ही नहीं, तो अब ये जॉब स्पॉन्सरशिप फाइट करने में लग गए। 3 महीने इन्होंने फाइंड करा, कहीं कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने अभी की जो लेटेस्ट डिमांड्स आई हुई है, जैसे कि क्लीनर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई हुई है, तो क्लीनर की वैकेंसी में इन्होंने एप्लीकेशन किया। हालांकि इन्होंने सिर्फ 12th पास किया हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं इनकी एज की बात करूँ तो 2001 का इनका बर्थ है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे सिर्फ 25 ईयर्स इनकी एज है, इन्होंने ग्रेजुएट की हुई है, पिछले 1 साल से इनका गैप है स्टडी का। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करके इन्होंने आगे कंपनी में अप्लाई किया और इनका बहुत आसानी से जो है कंपनी ने सिलेक्शन भी कर लिया, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। जब इनका इंटरव्यू हुआ ना तो कंपनी के एचआर इंप्रेस बहुत हुए कि इनकी इतनी अच्छी इंग्लिश है,
स्किल्स के बारे में भी इनको बहुत नॉलेज है कि क्या स्किल्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देन इन्होंने आगे जब एप्लीकेशन किया, कंपनी ने इनको सिलेक्ट कर लिया और आगे इनको ये जो है वर्क वीज़ा मिल गया। मोहन कुमार जी के अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो मोहन कुमार जी की है, जिनका कि अप्रूव हुआ है 22 मई को। 22 मई को ये वर्क वीज़ा मिला। अगर इनकी मैं एज की बात करूंगा तो इनकी जो एज है वो 1995 का इनका बर्थ है, ठीक है। एज 30 प्लस है। 30 प्लस एज होने के बावजूद भी इनका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का ही था सिर्फ, ठीक है। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ सिर्फ 10th पास, जी हाँ बिल्कुल 10th पास पर्सन होने के बावजूद भी इनको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने इनको स्पॉन्सर किया तो जाके इनको ऑस्ट्रेलिया का जो है ये वर्क वीज़ा मिला। तो चलिए हम टॉपिक पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपको भी ये वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले तो गाइस आप सभी को फोकस करना होता है कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने पे, जिसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन करना होगा अपने ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी एंड कवर लेटर से। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी एंड कवर लेटर ये सब या एटीएस सीवी एंड कवर लेटर ये सब बेकार होता है, इनसे क्या होता है कुछ भी भेज दो, तो आप कुछ भी भेज के ट्राई कर लो जी। जब आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने क्या गलती करी है क्या नहीं करी है। आपको लगता है कहने में बहुत ईजी लगता है कि हाँ जी यार कुछ नहीं होता, हम अप्लाई कर लेते हैं। बहुत लोगों ने इतनी मतलब हजारों एप्लीकेशन कर लिए तो भी इनको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो एप्लीकेशन का मेथड आपको अगर पता ही नहीं है ना बिल्कुल, तो अब तो आप भूल जाओगे कभी आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जो रिस्पॉन्स आना भी होगा ना वो भी कंपनी के एचआर ना जब प्रोफाइल खोलेगा ना वो देख के रिजेक्ट कर देगा कि यार ये क्या भेजा हुआ है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप मिस्टेक करोगे ना तो आपकी आगे खुद प्रोफाइल खराब हो जाएगी। एक कंपनी में आप 2-4 बार ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर दोगे, उससे ज़्यादा अप्लाई करके क्या होगा जब बार-बार रिजेक्शंस ही आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप है ना उस चीज़ को आप फॉलो करके चलो कि सबसे पहले आपके पास ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। उसके बाद आप जॉब पोर्टल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन जॉब पोर्टल्स में आपको एप्लीकेशन करना होता है। इनमें जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आई होती है यहाँ पे जरूर अवेलेबल होती है, ठीक है। इन सभी में फाइंड आउट करके स्पॉन्सरशिप बेस्ड कंपनीज फाइंड आउट करके वहाँ पे आगे आपको एप्लीकेशन करना होता है। जब आप एप्लीकेशन करते हो उसके बाद ही आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट का पता लगता है कि कंपनी एक्चुअल में आपको सिलेक्ट करेगी भी या नहीं करेगी। अगर आपको सिलेक्शन का रेशो बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़े, तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल पे ध्यान दो, प्रोफेशनल रेडी करो। प्रोफेशनल रेडी होने के बाद ही आगे आप कंपनी में एप्लीकेशन करो। उससे पहले कोई भी ऐसा कुछ भी लिख के नहीं भेज दो, नहीं तो अदरवाइज आपके प्रोफाइल के रिजेक्शन के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो नहीं होना चाहिए वो भी प्रोफाइल आपकी रिजेक्ट। थर्ड मेथड होता है कि जब आपने एप्लीकेशन कर दिया आगे आप वेट करो कि कंपनी का रिस्पॉन्स क्या है। अगर कंपनी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, ठीक है, उनके बाद उनसे आप कन्वर्सेशन करो, एचआर से बात करो। एचआर अगर इंटरव्यू का बोलता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी टीम भी करा देती है, जिसके चार्जेस 500 लगते हैं आपके, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आपकी कहीं से भी इंटरव्यू आई है तो आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल है। उस 500 चार्जेस रहेंगे सिर्फ, जिसमें कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है, क्या आंसर देना होता है, ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको बताएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो अप करनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वीज़ा एप्लीकेशन। जब आपका स्पॉन्सरशिप आ जाता है, अगर स्पॉन्सरशिप आ गया देन आपके वीज़ा एप्लीकेशन होता है, कैसे फाइल लगानी है, कैसे फाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। एम्बेसी फीस कैसे पे आउट होती है, कंपनी कैसे पे करेगी, या क्या क्या स्टेप्स होगा, वो सारी चीज़ें आगे आपको गाइड की जाती हैं। उसके बाद ही आगे आप एप्लीकेशन करके ये जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा है जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये आप ले सकते हैं। गाइस अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी प्रोफाइल इनसे मैच है या आपकी प्रोफाइल बहुत लो है, अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना, तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आप स्क्रीन में दे सकते हैं। ये सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इन सब में आप एप्लीकेशन करवा के बहुत आसानी से इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का जो अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है या आपको भी प्रोफाइल एप्लीकेशन करवानी है, जॉब एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम आपको ए टू जेड गाइड कर देगी। तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप जान सकते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और गुड न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।